बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। उन 2 मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटकी का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्का की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भर कर इतनी दूर से लाती हो उसमें से काफ़ी सारा मेरे टूटा हुआ होने की वजह से पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना उस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार उन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दबकर नहीं दिखा पाते। माजूर भी माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगियों से भरपूर लुत्फ उठाएं। हमें एक दूसरे को माफ़ करके इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियों हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। झुक जाना और सर तस्लीम खम करना आदम की सुन्नत, जबकि अकड़ जाना शैतान की आदत। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।